रोड पे कुत्ता समझता है कि मेरा ही पट्टा है और वहाँ पर अपने परिवार को लेके बैठता है और गाड़ी आवे तो पट्टा गायब हो जाता है और फिर भागो और फिर रोड पे आके बैठो। तो ये कितना अच्छा जन्म है कि हमें अच्छे माता पिता मिले हैं, सत्संग मिल रही है, गुरु ज्ञान मिल रहा है। ये कितना अच्छा जन्म है। और यहाँ मनुष्यों की भी अलग अलग क्वालिटी होगी। कुछ मनुष्य देवता जैसे हैं, कुछ मनुष्य नशा पता खान पान इत्यादि खराब करके अपनी वृत्ति यानी स्वभाव को राक्षस के तुल्य बना दिया है। कुछ मनुष्य मनुष्यता से जीते हैं, सब समझते हैं ये मेरी बहन है, बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, ऐसा इनके साथ कैसा व्यवहार करूं, इनके साथ कैसा व्यवहार करूं, सब समझते हैं, सबको सुख पहुंचाते हैं, सबको भोजन देते हैं। वे मनुष्य हैं। तो मनुष्य, पशु, राक्षस, देवता, ये सब हमारे मनुष्यों के अंदर भी क्वालिटी है और मनुष्य के अंदर ये क्वालिटी है। और जानी कैसे जाएगी? उनके आचरण से, उनके स्वभाव से। आचरण, स्वभाव, सोच और उनकी भाषा से आप जान सकते हो ईमानदार व्यक्ति की पहचान कर सकते हो। अब मनुष्य शरीर पाकर जीव गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, उनकी भी क्वालिटी है। एक तो गुरु का वचन सुना कि चोरी नहीं करना, उसी दिन से वो छोड़ देगा क्योंकि वो उत्तम क्लास का जीव है। इनमें भी क्लास है। माता पिता ने कहा फलानी जगह खड़ा नहीं रहना है आपको, तो सुन करके वहां पे खड़ा नहीं रहेगा। वो उत्तम क्लास का जीव। उत्तम क्लास वाले को आपको बार बार कहना नहीं पड़ेगा। गुरु की आज्ञा, संतों की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा को, अपने से बड़ों की आज्ञा को नहीं कहने के पहले ही धारण कर लेता है। उसको कहते हैं उत्तम क्लास का जीव। बोलो सद्गुरुदेव की। दूसरा मध्यम। अब मध्यम का क्या भाव है? कभी कहा ना मान लेगा, सत्संग में बैठ जाएगा, गुरु जी के पास बैठ जाएगा, खूब भजन ध्यान सुनेगा, समझेगा, घर भी सत्संग करा लेगा, तो कभी वो अच्छा कर्म करेगा, कभी वो बुरा कर्म भी कर लेगा, मिश्रित। तो वो हो गया मध्यम। उसको रास्ते बहते ठोकर लगी तो अपना कपड़ा झटक के आगे बढ़ गया। तो जो मध्यम होता है, कोई कष्ट आने पर, कोई घटना बनने पर वो वापस सही हो जाएगा, बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पे आ जाए, उसको कहते हैं मध्यम। तीसरा होता है कनिष्ठ। अब कनिष्ठ को दुख भी पड़ेगा तो भी गलत रास्ता से वापस आने वाला है ही नहीं। एक होता है महाकनिष्ठ। महाकनिष्ठ का काम क्या होता है? महाकनिष्ठ जीव का काम ये होता है कि वही काम होता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपके देश में उग्रवादी घुस गए, तो जिस घर से पानी पिएंगे पहले उसी घर को गोली मारेंगे।
जिस घर से भोजन करेंगे उनको ही पहले भून देंगे। और महाकनिष्ठ का यही काम होता है। उसका कोई भला करना चाहे, उसको कोई अच्छा करना चाहे, वो उसी का ही अनहित करता है। तो आपने कितने तरह के जीव देखे, अभी सुने हैं। पहले उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और महाकनिष्ठ। ये भी ग्रेड है मनुष्य का। तो हम उस निशा से जागें, उस नींद से जागें, जिस नींद को हम इतनी बड़ी बता रहे। कब जागेंगे? कितनी माताओं के गर्भ से जन्म लिए और कितने लोगों के मन में अभी भी इच्छा है कि मैं खूब धन प्राप्त करूं, खूब धनवान बन जाऊं, इससे मैं सुखी हो जाऊं। कितने लोगों के मन में है। इस तरह से इसी का नाम नींद है। साही इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जा। अपने मन को संतोषी बना ले, वही जागृति। और अपने मन की तृष्णा को बढ़ाए, वही निंद्रा अज्ञान है। जो 10 20 50 भयो, सत हो 1000 लाख मंगे, कोट अरब खरब दरपत्य होने की चाह जगेगी। स्वर्ग मृत्यु लोक का राज लेऊं, अति से अति आग बढ़ेगी। अरे हाँ सुंदर, एक संतोष बिना सट तेरी भूख कबू ना भगेगी। यहां शब्द लिखा है सट, और सट का मतलब होता है मूर्ख। और मूर्ख शब्द नहीं लगा के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा करके उसका वो है नहीं हाँ वही वो शब्द लगाया कि सट। प्रायवाची, पानी जल, ऐसे ही प्रायवाची शब्द जरूर लगाया। पर जो जीव 10 रुपये पास में आए तो उसके मन में आएगा 100 रुपये होना चाहिए। 100 रुपये आए, उसके मन में आएगा कि 900 रुपये और आ जाए ना, 1000 का नोट बन जाता। जब 1000 रुपये आए तो 9000 की और भूख पड़ेगी, 10,000 की गड्डी हो जाती, कितना अच्छा लगे। 10,000 आए तो 90,000 की भूख पैदा होगी। हाँ 1 लाख हो जाता तो मैं लखपति कहलाता। और जब 1 लाख इकट्ठा हुआ तो फिर 99 लाख की और भूख पैदा हो। अर्थात 99 का मतलब है कि इसकी कभी भरपाई नहीं होती। और कहते हैं नहीं 99 के फेर में सब जीव, 99 के फेर में। तो आगे कहते हैं जब आपके पास 1 करोड़ हुआ तो आपके पास फिर 99 करोड़ की भूख। ऐसे करते करते आप 1 असंख्य को प्राप्त कर लिए तो फिर 99 असंख्य। इस तरह से आपको है ना कोई देश का मालिक बना दिया तो पूरे विश्व का मालिक बन जाऊं। और विश्व का मालिक बन गया तो मैं स्वर्गाधिक तीनों लोगों का मैं आधिपत्य कर लूं। इस तरह के कई प्रसंग इतिहास में पड़े हैं, जो ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने चुनौती दी थी कि हम स्वर्ग को जीत जाएंगे
ब्रह्मलोक वैकुंठ लोक सब अपना कर लेंगे, उन लोगों को मिट्टी में मिलना पड़ा और इस संसार से बिना पानी भोजन जाना पड़ा। तो तृष्णा को बढ़ाना, अधिक तृष्णा को बढ़ाना ही तो दुख है, और सही मायने में वही तो नींद है। कोई नींद कोई 8 घंटे वाली ही थोड़ी होती है। नींद होती है जन्म जन्मों की, जन्म जन्म का सोया मेरा हंसा, वो नींद है। और दे सत शब्द जगा दीजो। अभी आपके गांव में कोई चमत्कार बाबा आया होता, काली कमड़ी वाले जैसा, तो अभी माते क्या इधर लोग हैं। तो सत्य को, सत्य जो है वह अधिक महिमा नहीं चाहता, सत्य पाखंड नहीं चाहता। सत्य भले ही अकेला है, वह अपना पथ अग्नि का रखता है। कोई कोई बिल्ला ही वहां पे पांव रखते हैं, परंतु सत्य वैसा ही है जैसे दूध से घी निकल गया। अब घी का आसन हमेशा ऊपर रहेगा, चाहे पानी में डालो, दूध में डालो, छाछ में डालो, कहीं भी डालो ना आप, सीरा बनाओ तो भी वापस ऊपर क्या आएगा? घी आएगा। घी कहे मैं ऊपर ही बैठूंगा, मैं नीचे नहीं बैठने वाला, मैं तो मैं सार हूं, मैं सत्य हूं। तो नाटक, चेटक, पाखंड, ये सब सत्य में नहीं समा सकते। सत्य तो सत्य है, भले उससे नाराज हो जाओ, राजी हो जाओ, उससे क्या मतलब। सत्य तो सत्य है। साच साहेब कबीर साच प्रकाश्यो, कबीर साहब हमेशा वचन पर सत्य का प्रकाश क्यों किए? क्योंकि उनको लगा ये विचारे इतने जन्म से तो भटक रहे हैं, और अब मैं अपने सुख के लिए इनको क्यों भटकाऊं विचारों को, इनको सही रास्ता ही बताऊं, मैं सीधा रास्ता ही बताऊं, गलत रास्ता में क्यों ले जाऊं। कबीर साहब ये सोचे जीव तो वैसे ही भटक रहा बेचारा, तो मैं इन्हें क्यों गलत रास्ते लगाऊं, क्यों गलत रास्ता दिखाऊं। इसलिए साहिब ने कहा साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है और वहां घट आप ही आप।